हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन की आवाज, युवाओं की आवाज, हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन के अंदर एक अलग तालीम को, एजुकेशन को एक नया मॉडल देना पूरी दुनिया के अंदर। मैं बस एक शेर के साथ आगाज करूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दिल्ली के डिप्टी मेयर और आम आदमी पार्टी के युवा नेता आले मोहम्मद इकबाल ने पुरानी दिल्ली के युवाओं के लिए लाइट हाउस बनाकर जनता का दिल जीत लिया है। ये सुनसान जगह जो कई सालों से खंडर बनी हुई थी और आज चार चांद लगाने का काम करा, मैं दिल की गहराइयों से मटिया महल विधानसभा और पूरी पुरानी दिल्ली की जानिब से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इस लर्निंग स्किल सेंटर का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। इस मौके पर एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मरलेना के साथ मटिया महल के विधायक शुएब इकबाल भी मौजूद थे, जिनकी कोशिशों से आले मोहम्मद इकबाल इस काम को पूरा करने में कामयाब रहे। इस मौके पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद देते हुए कहा कि पुरानी दिल्ली की इस शंकर गली से एक नई दिशा का आगाज होने जा रहा है। इस तारीख के दिन का जो ऐतिहासिक दिन आज इस जगह पर जो हमने खोला है, शंकर गली के अंदर ये लाइट हाउस कम्युनिटी हॉल ओपन थिएटर के अंदर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नई सोच का आगाज होने जा रहा है, एक नई दिशा का आगाज होने जा रहा है इस जगह से। उन्होंने ये भी बताया कि आज से 15 महीने पहले मनीष सिसोदिया और आतिशी मरलेना ने जब इस बारे में चर्चा की और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के अप्रूवल के साथ लाइट हाउस को पुरानी दिल्ली के लिए बनाना है, तो मुझे मालूम हुआ कि लाइट हाउस के अंदर सारे स्किल्स एक ही छत के नीचे सिखाए जाते हैं। ये लाइट हाउस डीएसयू की जानिब से जो खोला गया है मटिया महल विधानसभा के अंदर 15 महीने पहले, मुझे याद है वो पल। 1 मिनट के अंदर अपनी बात को पूरा मुकम्मल करता हूं कि जब मैं उस वक्त के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष जी, मैं और आतिशी जी लाइट हाउस को लेकर चर्चा कर रहे, तो सोचा था कि मनीष जी ने कि सीएम साहब के अप्रूवल के बाद इसको मटिया महल और पुरानी दिल्ली की आवाम के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए लाना है। तो वो 15 महीने का वक्त मैंने पूछा था आतिशी जी से, वो लाइट हाउस क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। जब मुझे बताया गया कि सारे स्किल्स कोर्सेज एक ही छत के नीचे होंगे, तो मैंने कहा कि ये नामुमकिन लगता है। मगर आतिशी जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी की ये सरकार है, आम आदमी पार्टी की ये सरकार है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका इस मन से कि यही मटिया महल विधानसभा के अंदर मेरी बहनें यहां पर मौजूद हैं। कि आपको याद होगा जो यहां पर बुलबुले खाने स्कूल आसफ अली रोड पर पढ़ती होंगी मेरी कुछ बहनें, कि जब वो टीन शेड के अंदर एक वक्त था कि वो स्कूल टीन शेडों पे होता था, आज 5 स्टार होटल के ताज पैलेस से मिला लीजिए और अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से मिला लीजिए। इस मौके पर आले मोहम्मद इकबाल ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि उनके स्कूल मॉडल के तहत बनाए गए स्कूलों की चर्चा विदेशों में भी हो रही है। तभी तो पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने दिल्ली के स्कूलों को देखने की इच्छा जाहिर की। जब अमेरिकन राष्ट्रपति की फैमिली आती है इंडिया के अंदर और दिल्ली के अंदर आती है, वो कुछ नहीं देखना चाहती। जब डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली हिंदुस्तान के अंदर आती है तो सबसे पहले कुछ और देखे ना देखे, सबसे पहले कहती है अपने प्रोटोकॉल को कि चलिए अरविंद केजरीवाल मॉडल के स्कूल दिखाइए। क्या वजह है, अमेरिका तक चर्चाएं हैं इसकी। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे नाज की बात है, दिल्ली वालों के नाज की बात है। उन्होंने इस मौके पर अपने विधानसभा क्षेत्र में कामयाबी से चल रहे मोहल्ला क्लिनिक का भी जिक्र किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इसी मटिया महल विधानसभा के अंदर आपने मोहल्ला क्लिनिक देखे। कभी का आपने सोचा था कि जिन मोहल्लों के अंदर जिन गली कूचों से आप गुजरेंगे, उन्हीं गली कूचों के अंदर आपने मोहल्ला क्लिनिक देखे। 10 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम मटिया महल विधानसभा में पाइपलाइन पे है और 2 आलीशान मोहल्ला क्लिनिक छत्ता लाल मियां और शाहगंज के अंदर चलना है, जहां डेली 350 से 400 लोग आते हैं और टोटल मिला के डेली 800 लोग फैजियाब होते हैं मटिया महल विधानसभा में। उन्होंने ये भी बताया कि हिंदुस्तान का नंबर 1 हॉस्पिटल LNJP के बाहर बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। एम्स जैसा, एम्स से भी बढ़कर तर्ज के अंदर आप LNJP के बाहर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पहले उद्घाटन करा है, 2 साल का प्रोजेक्ट है। हिंदुस्तान का नंबर 1 हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल के बाहर, जीबी पंत हॉस्पिटल के बाहर 1500 बेडों का बनाने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से आपका
खैर मकदम करता हूं और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने इस मौके पर एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मरलेना के बारे में बताया कि किस तरह पिछले 15 महीनों में उन्होंने हर महीने यहाँ के 2 चक्कर लगाए और अपनी देखरेख में प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। किसी को पता भी नहीं चला कि एक मिनिस्टर यहाँ कितनी खामोशी से आकर अपना काम करके चली भी जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। यही है आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं आतिशी जी का जो 15 महीने बगैर एनी प्रोटोकॉल यहाँ पर हर महीने चक्कर कराना, 15 महीने के अंदर 30 चक्कर काटना और यहाँ पर आगे डिपार्टमेंट के साथ पता ही नहीं चला कि एजुकेशन मिनिस्टर आ रही है, इसी गली से आई, चुपचाप देखा काम सही हो रहा है नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्टर को डांटा। तो ये समझ लिए पहले एक वक्त वो था जब मंत्री आते थे तो रोडों के अंदर प्रोटोकॉल लगते थे, पुलिस सिक्योरिटी होती थी, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। मगर यही है आम आदमी पार्टी की सरकार, जनता के लिए काम करना, अपने लिए काम नहीं करना। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। इस मौके पर आले मोहम्मद इकबाल ने लाइट हाउस के अंडर होने वाले स्किल कोर्सेज की जानकारी देते हुए आखिर में सीएम केजरीवाल, पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और आतिशी मरलेना को एक बार फिर धन्यवाद दिया। मैं आज दिल की गहराइयों से एक युवा होने के नाते जिस तरीके से आपने ये आलीशान तोहफा दिया है, मैं आपका दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय आतिशी जी, आपका धन्यवाद करता हूं, पूरी सरकार का और माननीय मनीष सिसोदिया जी का कि उस वक्त पर आपने रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहकर यह आलीशान तोहफा जो खंडर था आज इसको बाग बनाया, आज इस पे 4 चांद लगाया। ये बगीचा है आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है। अब इसको माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी चाबी आज से आपके इख्तियार में दे दी है। अब आइए मिलकर सजाएं, मिलकर संवारें, आपके मुस्तकबिल का फायदा है। यहाँ पर 10 कोर्स होने जा रहे हैं जो मैं आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ। असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट कोर्स होगा, फैशन डिजाइनिंग कोर्स होगा, ऑफिस एग्जीक्यूटिव कोर्स होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा, बेकरी किचन कोर्सेज होंगे, अकाउंट एग्जीक्यूटिव कोर्स होगा, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जीडीए कोर्स होगा। उसके साथ साथ आपकी प्लेसमेंट और जॉब की प्लेसमेंट्स भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज़।